ओम शांति। 21 अक्टूबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। यही विचार सागर मंथन का श्रेष्ठ समय है। इस समय की शक्ति दिन भर की स्थिति को ऊंचा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, पर तुम जानते हो ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाबा के पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है, वही सच्चे अर्थ में सर्वशक्तिमान है। फिर यह नाटक अनादि अविनाशी और हुबहू रिपीट होने वाला है। इसका आदि मध्य अंत जानने वाला है सच्चा ज्ञानी आत्मा है। यह समय खुशी की खुराक लेने का है। बाबा को याद कर अतीन्द्रिय सुख लो। इस याद से रावण पर विजय पाकर पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं, तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से वापसी का समय है। आधा कल्प तक फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी। योग से शक्ति मिलती है, उसी योग से भारत का प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध हुआ। याद की शक्ति से ही विश्व पर राज्य का अधिकार मिलता है। पुरानी दुनिया बदल रही है, तुम नए सूर्यवंशी राज्य की नींव रख रहे हो। याद से विक्रम विनाश होते हैं और ज्ञान से स्टेटस प्राप्त होता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है बाबा का, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है बाबा का, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सत्य प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया विनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम वाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र चक्र जरूर हुबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाप बाप आप कितने मीठे हो। बाबा आप कितने मीठे हो।
बाप मीठे-मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस। अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। शिष्टाचारी माताएँ बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती, ऐसे-ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा, आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो शिष्टाचारी राज्य स्थापन करने की। बाबा, आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो शिष्टाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम शिष्टाचारी माताओं की गोद में जाएँगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसीलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप-गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है। हमको फिर से वर्षा का मालिक शिष्टाचारी बनाते हैं। हमको फिर से स्वर्ग का मालिक शिष्टाचारी बनाते हैं। कल्प-कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएँगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म-जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए, अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। शांति धाम, सुख धाम जाएँगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो। अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहाँ वाह! हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। यहाँ यह तो बड़ा वंडर है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो ज़रूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं। बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं। नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए फिर चित्र बैड बनवाते हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते-पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम तम सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। यहाँ अब तुम सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे-सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे-सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तिजरी की कथा कह दिया है। इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा अमरनाथ सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेन बनते हो, इसीलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएँ बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो। रात-दिन का फ़र्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड। यह कभी प्रायलोप होता नहीं। यह कभी प्रायलोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है, आधा कल्प। एक ही खंड रहता है, आधा कल्प। फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठयोगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत
महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब सतो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह बातें नए को नहीं सुनानी है, सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो? बाप का नाम रूप देश काल जानते हो? उस बाप का पाठ तो मशहूर है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं, हाँ इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। हाँ अभी हम शिष्टाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो तुम्हारा जमा हो जाए। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है, बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक के नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। धंधे में मनुष्यों को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। वाह बाप दादा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट है बाबा का, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान है आज का, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व गुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार के
ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई हैं, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है बाबा का, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। विस्तार है, अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा अहिल्याएं जैसी पत्थर बुद्धि कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करें तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है। इसमें न कोई हठक्रिया, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार है, शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।